हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर की नई नई आशीषें लेने के लिए, बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और पवित्र कलाम को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है कि मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूं। वीडियो के आखिर तक आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूं और इस दौरान परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आपकी हर समस्याओं को दूर करेगा। हर एक बीमारियों से आप छुटकारा पाएंगे। हर एक समस्या जो भी आपके जीवन में रुकावट बनी हुई है, उन सब रुकावटों को, उन सब समस्याओं को परमेश्वर दूर करता है। आज हम बाइबल से पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को हर एक मुसीबत से, हर एक समस्याओं से बचाता है। यदि परमेश्वर के जन पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो परमेश्वर उस समस्या को बहुत कम करता है और बहुत जल्दी उस समस्या को दूर करता है। जो लोग परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो परमेश्वर भी उन लोगों को ऊंचा उठाता है। परमेश्वर उन लोगों को ब्लेसिंग्स देता है। आइए आज हम बाइबल से पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके नाम को महिमा और जलाल देते हैं, कैसे मुसीबतों से बचाता है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 41 वचन 16 का 41। आइए पढ़ते हैं। दूसरे दिन इज़राइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। मतलब कि जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से निकाला, तो उस टाइम मूसा उन लोगों की अगुवाई कर रहा था। और मूसा की अगुवाई कौन कर रहा था? परमेश्वर। परमेश्वर उन लोगों को मिस्र में से निकाल कर ले आया। यदि आप इस वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर के जन मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाते हैं। क्यों बुड़बुड़ाते हैं? क्योंकि ये लोग इनको सही राह पर लेकर जा रहे हैं। ये लोग मूसा और हारून पर बुड़बुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने हमें मार डाला है। 42 में क्या लिखा है? और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। देखिए इन वचनों में क्या लिखा है कि जब लोग मूसा और हारून के विरोध में इकट्ठे हो रहे थे, उस समय वहाँ पर परमेश्वर भी उपस्थित हो गया, क्योंकि परमेश्वर को ये बात मंजूर नहीं है कि वो अपने चुने हुए लोगों के विरोध में एक भी शब्द सुने। वही परमेश्वर आज भी है, जो अपने सच्चे चुने हुए लोगों के विरोध में एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करता। मेरे अजीजों, ये बात बहुत सच है। जो परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देते हैं, यदि लोग उनका विरोध करते हैं, तो परमेश्वर उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। परमेश्वर उन लोगों को ताड़ना देता है जो परमेश्वर के सच्चे जन को, जिसे परमेश्वर ने चुना है, उसको बुरा भला कहता है, उसके विरोध में बातें करता है। तो परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। आइए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। 43 में क्या लिखा है? तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर एक बादल के रूप में मिलाप वाले तंबू के ऊपर आ चुका है, तो वो लोग भी मिलाप वाले तंबू के पास आ गए। 44 में क्या लिखा है? तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। देखिए इस वचन को थोड़ा ध्यान से देखें
कि कितना गहरा वचन है ये। जब लोगों ने मूसा और हारून का विरोध किया तो परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित हो गया और क्या कहा उनको? मूसा और हारून को कहा कि तुम इन लोगों के बीच में से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। देखिए, यदि आप इस वचन को थोड़ा ध्यान से समझें तो पाएंगे कि उन लोगों को जो ब्लेसिंग्स मिली हुई थी, जो आशीषें मिली हुई थी, वो किन के कारण थी? वो मूसा और हारून के कारण थी। क्योंकि परमेश्वर ने जिनको चुना, मूसा और हारून को, उनकी अगुवाई के लिए, और वही लोग मूसा और हारून का विरोध करने लगे। कितने गहरे वचन हैं ये कि परमेश्वर का कोप उन लोगों पर भड़क गया। फिर भी परमेश्वर ने मूसा और हारून को क्या कहा कि तुम इन लोगों से दूर हो जाओ। जब परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भड़का तो फिर भी परमेश्वर मूसा और हारून से प्यार करता था। क्यों करता था? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि जो लोग मेरे नाम को महिमा और जलाल दे रहे हैं उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, उनको कोई हानि हो। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को हर एक मुसीबत से बचाता है। 46 में क्या लिखा है? और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। थोड़ा ध्यान से पढ़ें इस वचन को, कितना गहरा वचन है ये। जब परमेश्वर का कोप उन लोगों पर भड़क गया तो उन लोगों में मरी फैल गई। फिर भी मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी से आग रखकर उस पर धूप डाल, कि वेदी के ऊपर से आग लेकर आ और उसमें धूप डाल और फुर्ती से जाकर उन लोगों के बीच में चला जा जिन पर परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है, जिनको परमेश्वर नाश कर रहा है। मतलब कि इन लोगों को नाश होने से बचा लो। परमेश्वर मूसा और हारून से इतना प्यार करता था। देखिए, इस वचन में लोग मूसा का और हारून का विरोध कर रहे हैं, फिर भी मूसा परमेश्वर के प्रकोप से इन लोगों को बचा रहा है और हारून को कहा कि फुर्ती से जाकर उनके लिए प्रायश्चित कर, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा ने हारून से क्या कहा कि धूपदान के ऊपर वेदी की आग रखकर इन लोगों के बीच में खड़ा हो जा। क्यों खड़ा हो जा? ताकि परमेश्वर का प्रकोप ना भड़के और इन लोगों में मरी ना फैले। 47 में क्या लिखा है? मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। जब परमेश्वर का प्रकोप भड़क गया तो मूसा ने और हारून ने प्रायश्चित किया कि परमेश्वर इन लोगों को बचा ले, इन लोगों के ऊपर अपना प्रकोप ना बढ़ा, अपना क्रोध ना कर। 48 में क्या लिखा है? और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। जैसे ही परमेश्वर का कोप भड़का, वैसे ही मूसा ने हारून को धूपदान में वेदी की आग रखकर वहाँ पर उसके बीच में खड़ा होने के लिए कहा। तो उसी समय परमेश्वर का प्रकोप खत्म हो गया और उनमें से आधे लोग मरे हुए थे और आधे जीवित थे। कितना गहरा वचन है ये। इस वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा है कि वह मुर्दों और जीवित के बीच में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। देखिए कितनी पावर थी उन लोगों में, कितनी पावर थी मूसा में और हारून में, जिसने परमेश्वर के प्रकोप को रोक दिया। और परमेश्वर ने उन लोगों को बोल दिया कि तुम दोनों इन लोगों से दूर हो जाओ ताकि मैं इन लोगों को नाश करूं।
49 में क्या लिखा है? और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी में मर गए वे 14,700 थे। मतलब कि लगभग 14,000 लोग, उससे भी ज़्यादा लोग इस मरी में मर चुके थे। 50 वचन में क्या लिखा है? तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। देखिए, परमेश्वर के प्रकोप से उसने आधे लोगों को बचा लिया। सेकंडों में ही परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में मरी फैला दी और वो लोग मरने लगे। जब हारून उनके बीच में उपस्थित हुआ तो आधे लोग जीवित थे, आधे मर चुके थे। आज हमने बाइबल से पढ़ा कि कैसे परमेश्वर उन लोगों को बचाता है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। परमेश्वर उन लोगों को भी अपने प्रकोप से बचा लेता है, अपने क्रोध से उन लोगों को बचाता है, ताकि मेरे क्रोध का बुरा असर उन लोगों पर ना पड़े जो परमेश्वर से सच में ही प्यार करते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। दुआओं के दौरान आप सब ने अपने सिर पर हाथ रखना है। शरीर में जहाँ भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हाथ रखें और परमेश्वर की आशीषों को महसूस करें। प्रार्थना के सुनते सुनते ही आप चंगाइयों को महसूस करेंगे। आपके मन में जो बोझ है वो बोझ परमेश्वर आज उतारने वाला है। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ जमीन और आसमान के मालिक प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावंद यीशु जी। पिताजी, आपका कलाम कहता है मुझसे मांग तो मैं तेरी सुनूंगा। पिता परमेश्वर, उन लोगों को चंगाइयाँ दे प्रभु जी जो आज कैंसर से पीड़ित हैं। परमेश्वर, उनको चंगाइयाँ दें। जिनकी आंखों में समस्याएं हैं प्रभु जी, उनकी आंखों को छू कर आशीष दें, क्योंकि आपने अंधों को आंखें दी हैं परमेश्वर, बहरों को आपने कान दिए हैं प्रभु जी, गूंगे आपके नाम से बोलने पाए मेरे खुदावंद यीशु जी। जिनके घुटनों में दर्द है प्रभु जी, उनके घुटनों के दर्द को दूर कर मेरे परमेश्वर। आज मैं उन लोगों के लिए भी दुआएं करती हूँ जिनके सिर के बाल उड़ चुके हैं परमेश्वर। जब आप सूखी हड्डियों में जान डाल सकते हैं तो सिर में बाल भी उगा सकते हैं मेरे प्रभु जी। इन लोगों के सिर में बाल उगा मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र लहू की बूंदें उनके ऊपर लगा दे पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु जी, उन बहनों को आशीष दे जिनके बच्चा नहीं है, इनकी कोख को छू ले मेरे परमेश्वर, और बच्चे की आशीष दे। जिनके सिर में दर्द रहता है प्रभु जी, उनके सिर के दर्द से उनको छुटकारा दे, उनको चंगाइयाँ दे मेरे बाप आसमानी। खुदावंद यीशु जी, उन लोगों को आशीष दे जिन्हें सर्वाइकल है, जिन्हें थायराइड है मेरे बाप आसमानी, जिन्हें अस्थमा है प्रभु जी, जिन्हें टीवी है मेरे परमेश्वर, इन सब बीमारियों से उनको छुटकारा दे मेरे बाप आसमानी। जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु जी, इन लोगों को कर्ज से छुटकारा दे परमेश्वर, इन लोगों को आशीष दे प्रभु जी। उन लोगों को आशीष दे परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं और विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो रहे हैं परमेश्वर। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं परमेश्वर, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं परमेश्वर, उनका भी ब्लेसिंग दे मेरे बाप आसमानी, क्योंकि वो आपके नाम को महिमा और जलाल दे रहे हैं परमेश्वर। वो आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु जी। खुदावंद यीशु जी, जैसे वो इस वीडियो को देखकर आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं परमेश्वर, आप उनके जीवनों को ऊंचा कर, उनके बच्चों को ब्लेस कर मेरे बाप आसमानी। पिता परमेश्वर, लोगों को छू कर आशीष दे। ऐ खुदावंद, इस वीडियो के सुनने वालों को और खुद को परमेश्वर, और मैं अपने परिवार को आपके समर्थी छेदों हाथों में सौंप देती हूँ। पिताजी, छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जो जन अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से दान देना चाहता है,
वो इस QR कोड पर स्कैन कर सकता है। इस दान के द्वारा परमेश्वर आपके घरों में बरकत और आशीष देना चाहता है। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और परमेश्वर के नए नए आशीषों को लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।